हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम संविधान के अंतर्गत संविधान की अनुसूचियां टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। दोस्तों, जब हम संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में बात करते हैं तो ये हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। आप बोलोगे 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। लेकिन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, किंतु वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है। तो चलो अब एक एक करके हम इन सभी 12 अनुसूचियों को समझते हैं। पहली अनुसूची है प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है। आप बोलोगे कि भारतीय संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में, और वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसा उल्लेख किस अनुसूची में, आप बोलोगे प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में बताना है आपको दूसरी अनुसूची में क्या है। तो दूसरी अनुसूची में समस्त उच्च पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते हैं। तो दूसरी जो अनुसूची है उसमें जो हमारे समस्त जितने भी पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन सभी के वेतन व भत्तों के बारे में कहा गया है किस अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया है, दूसरी अनुसूची में समस्त उच्च पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों के संदर्भ में कहा गया है। और हमारी जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी अनुसूची में बोलोगे आप कि समस्त उच्च पदाधिकारियों की शपथ प्रक्रिया के संदर्भ में कहा गया है। तो तीसरी जो अनुसूची है संविधान की, उस तीसरी अनुसूची में जो उच्च पदाधिकारी हैं उनकी शपथ प्रक्रिया के संदर्भ में कहा गया है कि वो गोपनीयता की शपथ किस प्रकार से लेंगे, उनको कौन शपथ दिलाएंगे, जैसे राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाते हैं। ये जो तमाम जो विवरण है वो किस अनुसूची में उल्लेखित है, आप बोलोगे तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है। अगली जो अनुसूची है, अगली अनुसूची की बात करते हैं, चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख है आपको ये बताना है। तो राज्यों व संघ राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ऐसा जो उल्लेख है वो संविधान की चौथी अनुसूची में उल्लेखित है। तो संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यों व संघ राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, मतलब राज्य व जो संघीय जो क्षेत्र हैं उनका प्रतिनिधित्व कितना है राज्यसभा में, इस चीज़ का उल्लेख किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में है, आप बोलोगे चौथी अनुसूची में। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मतलब किस राज्य से कितने प्रतिनिधि होंगे और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने प्रतिनिधि होंगे, ये विवरण किस अनुसूची में मिलता है, आप बोलोगे चौथी अनुसूची में। और वहीं हम पाँचवीं अनुसूची के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो पाँचवीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, आप बोलोगे SC व ST का प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। किसमें, पाँचवीं अनुसूची में। मतलब SC व ST अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन संबंधी जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में, आप बोलोगे पांचवी अनुसूची में। बात करते हैं छठी अनुसूची की। तो छठी अनुसूची में क्या है कि 4 राज्य हैं, 4 राज्यों के नाम आपको ध्यान रखना है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये जो 4 राज्य हैं, असम यानी मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, राज्य की जो जनजातियां हैं इनके संदर्भ में कहा गया है। इसमें इनकी जो प्रशासन संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं किस अनुसूची में, आप बोलोगे छठी अनुसूची में। अगली 7वीं अनुसूची के संदर्भ में बात करते हैं। तो 7वीं अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तब आप बोलोगे कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है, आप बोलोगे 7वीं अनुसूची में। क्या किया गया है कि संघ मतलब राज्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि कौन सी सूची संघ सूची में आती है, कौन सा विषय राज्य सूची में आता है, कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा जो विषय है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, आप बोलोगे समवर्ती सूची के अंतर्गत। जनगणना ये किस सूची का विषय है, आप बोलोगे संघ सूची का विषय है। तो ये शक्तियों का जो विभाजन है वो किस अनुसूची में किया गया है, आप बोलोगे 7वीं अनुसूची में। बात करते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची की।
तो 8वीं अनुसूची में क्या है कि मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान में जितनी भाषाओं को मान्यता है, तो भाषाओं को कितनी मान्यता है, भाषाओं को 22 भाषाओं को संविधान ने मान्यता दे रखी है। तो इन भाषाओं के बारे में किस अनुसूची में कहा गया है, आप बोलोगे 8वीं अनुसूची में कहा गया है। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात ये होगी कि 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता थी। मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता थी, आप बोलोगे 14 भाषाओं को। तो फिर 15वीं भाषा, और जबकि वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं, आप बोलोगे 22। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषा है। तो 15वीं जो भाषा है वो कब जोड़ी गई, 15वीं भाषा किसको जोड़ी गई, आप बोलोगे सिंधी को जोड़ी गई। 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी थी। और सिंधी को 15वीं भाषा का जो दर्जा है वो कब दिया गया है, आप बोलोगे संविधान में क्या होता है दोस्तों कि 21वें क्रम का संविधान में 67 संशोधन होता है। 21वें क्रम का क्या होता है, संशोधन होता है। और ये 21वें क्रम का संशोधन कब होता है, 1967 में होता है, 1967 में होता है। और 15वीं भाषा को सिंधी के रूप में जोड़ दिया जाता है। अब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, एक जोड़ दी गई, कितनी हुई, 15। अब इसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी जाती है। अब 3 भाषाएं जो और जोड़ी जाती है वो कौन कौन सी भाषाएं होती है, आप बोलोगे 3 भाषाएं जोड़ी जाती है, कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये जो 3 भाषाएं हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जो 3 भाषा जोड़ी गई है, ये संविधान में क्या होता है कि 71वें क्रम का संविधान में संशोधन होता है। और 71वें क्रम का संविधान संशोधन ये किस वर्ष हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1992 में, यानी 1992 में क्या होता है कि 71वें क्रम का संविधान में संशोधन होता है। और संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 3 भाषाएं जोड़ दी जाती है, कौन सी, आप बोलोगे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब पहले 14 भाषाएं थी, फिर 15वीं सिंधी जोड़ी गई, फिर 3 भाषाएं ये जोड़ी गई। अब इसके बाद बचती है 4 भाषाएं। फिर जो 4 भाषाएं हैं, 4 भाषाओं को फिर क्या होता है कि संविधान में 92वां क्रम का संविधान संशोधन होता है। और ये 92वें क्रम का संविधान संशोधन कब होता है, आप बोलोगे 2003 में होता है। अब 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। अब वो 4 भाषाएं कौन सी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई, आप बोलोगे 92वां क्रम का संविधान में संशोधन होता है 2003 में, और 4 भाषाएं जोड़ दी गई। तो चलिए अब हम अगली अनुसूची के संदर्भ में बात करते हैं, 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, आप बोलोगे भूमि अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। तो भूमि अधिग्रहण का उल्लेख किस अनुसूची में है, आप बोलोगे 9वीं अनुसूची में। तो चलिए बात करते हैं 10वीं अनुसूची के संदर्भ में। तो 10वीं अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख है, आप बोलोगे कि दल बदल प्रणाली का उल्लेख किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है। और दल बदल ये प्रणाली का जो उल्लेख है ये संविधान में 52वें क्रम का संविधान संशोधन होता है 1985 में। और दल बदल कानून का जो दल बदल से संबंधित जो कानून होते हैं वो प्रावधान किया गया है 10वीं अनुसूची में। अब बात करते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आप बोलोगे पंचायत राज प्रणाली से संबंधित है। तो यहाँ पे 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो रखे गए हैं। और 73वां संविधान संशोधन ये पंचायत से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन कब होता है ये भी ध्यान रखना आपको, ये 1993 में होता है, 1993 में होता है। और पंचायती राज प्रणाली कब जोड़ी जाती है, आप बोलोगे 73वें संविधान संशोधन 1993 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। बात करते हैं अंतिम 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं जो अनुसूची है संविधान की, आपसे सवाल पूछा जा सकता है 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, आप बोलोगे नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। अब संविधान में क्या होता है कि 74वें क्रम का संविधान संशोधन होता है 1993 में। और यहाँ पे नगर पालिकाओं के लिए प्रावधान किया जाता है। तो चलिए अब सवाल के संदर्भ में बात करते हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे पेपर में। तो चलिए पहला सवाल है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो आपको बताना है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 14। तो कितनी होंगी, आपका सही जवाब होगा 12 अनुसूचियाँ। तो वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप समिति में कितनी अनुसूचियाँ थी। मतलब सवाल पूछ रहा आपसे कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगली अनुसूची है
कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, वही सवाल है। तो कितनी अनुसूचियां थी जिस समय संविधान पारित हुआ, संविधान लागू हुआ, उस समय कितनी अनुसूचियां थी? आप बोलोगे 8 अनुसूचियां, यानी मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 हैं। अगला सवाल है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो वही है 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी। एक ही प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है आपसे। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो आपको ये बताना है कि 9वीं जो अनुसूची है वो कब जोड़ी गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। आप बोलोगे कि संविधान में प्रथम संविधान संशोधन होता है। प्रथम संविधान संशोधन होता है कब? 1951 में। तो 1951 में क्या होता है कि 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और 9वीं अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख है? आप बोलोगे भूमि अधिग्रहण का उल्लेख है। तो 9वीं अनुसूची आपको बताना है सवाल का मतलब 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, कौन सा संविधान संशोधन किया गया है, पहला, दूसरा, सातवां, 9वां? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पहला संविधान संशोधन कब होता है? 1951 को, 1951 को होता है। अगला सवाल है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? आपको बताना है कि 1985 में 52वें क्रम का क्या होता है? संविधान में संशोधन होता है और कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। आप बोलोगे 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और 10वीं जो अनुसूची है वो किस से संबंधित है? दल बदल प्रणाली से संबंधित है। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान में जो संशोधन हुआ था कब हुआ? 1993। 73वें क्रम का संविधान संशोधन 1993 में होता है। और कौन से क्रम की अनुसूची जोड़ी गई ये बताना है आपको। आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो आपका सही जवाब होगा 11वीं अनुसूची। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। अगला सवाल है कि 74वें संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? यानी 74वां संविधान संशोधन कब होता है? वही आप बोलोगे 1993 में। 74वें क्रम का भी 93 में होता है और 73वें क्रम का संविधान संशोधन भी 93 में होता है। और 74वें क्रम संविधान संशोधन जब हुआ था तो क्या जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख है? आप बोलोगे नगर पालिकाओं का उल्लेख है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? यानी संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उस दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये बताना है आपको। तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? आप बोलोगे समस्त उच्च पदाधिकारियों की वेतन व भत्तों से। तो दूसरी जो अनुसूची है वो वेतन व भत्तों से संबंधित है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? आप बोलोगे समस्त उच्च पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों से। तो आपका जो सही जवाब ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। ऑप्शन डी सही दिया गया है। और अगला सवाल है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? यानी भारत क्या है? ये राज्यों का एक संघ है। ऐसा प्रावधान किस अनुसूची में? आप बोलोगे प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।